हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लेकर आई हूँ क्लास 10 का बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पादप हार्मोन। ये जो पादप हार्मोन है ये क्लास 10 के बायोलॉजी के बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जा चुका है और ये शायद इस बार भी पूछा जाए। तो चलिए हम इसे देख लेते हैं कि पादप हार्मोन क्या होते हैं। वे हार्मोन जो पादपों के एक भाग में उत्पन्न होते हैं तथा पौधे के अन्य भागों में क्रिया को प्रेरित करते हैं, पादप हार्मोन कहलाते हैं। मतलब कि जो पादप हार्मोन होते हैं वो जो हमारा पौधा होता है उसके किसी एक भाग में उत्पन्न होते हैं और फिर पौधे के समस्त भागों में क्रिया को प्रेरित करते हैं। मतलब कि समस्त भागों की क्रिया का संतुलन करते हैं या नियंत्रित करते हैं। ये हार्मोन वृद्धि नियामक होते हैं। ये जो हार्मोन है वो पौधे की वृद्धि में सहायता करते हैं, उसका विकास करते हैं और सभी कुछ। ये निम्न प्रकार के होते हैं जो आपके हाई स्कूल में जो आपका बायोलॉजी में पादप हार्मोन है ये मोस्टली 3 होते हैं: ऑक्सिन हार्मोन, जिब्रेलिन हार्मोन और साइटोकाइनिन। तो आपको यही तीन लर्न करने हैं अच्छे से। इन्हीं तीनों में से आपका एग्ज़ाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। तो चलिए हम देख लेते हैं ऑक्सिन हार्मोन क्या होता है। तो जो ऑक्सिन हार्मोन होता है वो होता है, इसका प्रमुख कार्य कोशिकाओं का दीर्घीकरण करना है। कोशिकाओं को दीर्घीकरण करता है। यह पौधों की गतियों पर नियंत्रण रखता है। मतलब कि जो ऑक्सिन हार्मोन है ये पौधों की गति पर नियंत्रण रखता है कि उसको कितना लंबा होना है, कितना छोटा रहना है, सब कुछ। इससे पत्तियों का गिरना रुकता है। ऑक्सिन हार्मोन के कारण ही पत्तियां का जो गिरना होता है वो पौधे में रुक जाता है। ये क्वेश्चन आपका कभी कभी बन जाता है कि जो पत्तियां होती हैं वो किस हार्मोन के द्वारा नहीं गिरती हैं या फिर किस हार्मोन्स की कमी के द्वारा गिरती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑक्सिन। तथा यह बीज रहित फलों के उत्पादन में सहायक है। जो ऑक्सिन, ये क्वेश्चन भी आपका बहुत बार पूछा जा चुका है कि बीज रहित फलों के उत्पादन के लिए कौन सा हार्मोन उपयोगी होता है। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सिन। तो आप ऑक्सिन को बहुत अच्छे से देख लीजिए, इससे 3-4 क्वेश्चन बनते हैं। तो आई होप आपको ये ऑक्सिन समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे चलते हैं हमारे जिब्रेलिन पे। तो जो हमारा जिब्रेलिन हार्मोन है वो क्या होता है, चलिए देख लेते हैं। इसके कारण पौधे की लंबाई बढ़ जाती है। जो जिब्रेलिन हमारा हार्मोन होता है इसका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क यही होता है कि ये पौधों की लंबाई को बढ़ाने में सहायता करता है। इसके बाद आ जाता है हमारा साइटोकाइनिन हार्मोन। जो हमारा साइटोकाइनिन हार्मोन है वो होता है, यह कोशिका विभाजन में सहायक होता है। जो साइटोकाइनिन हार्मोन है ये कोशिकाओं के विभाजन में सहायता करता है। इसके अंतर्गत काइनिन, कैलाइन, जिएटिन, फ्लोकोजिन आदि रसायन आते हैं। मतलब कि ये जो सारे रसायन हैं वो साइटोकाइनिन हार्मोन के अंतर्गत आते हैं। ये लाइन आप बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ये आपके ऑप्शनल क्वेश्चन में भी पूछी जा सकती है कि साइटोकाइनिन के अंतर्गत कौन कौन से रसायन आते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। जो प्रोटीन के उत्पादन में सहायता करते हैं। मतलब कि जो ये जो रसायन आते हैं ये पौधे के अंदर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ये बीज अंकुरण में सहायता करते हैं। ये बीजों के अंकुरण करते हैं, बीजों का अंकुरण करने में सहायता करते हैं। पार्श्व कलिका की वृद्धि करते हैं। मूल वृद्धि को रोकते हैं। पत्तियों की वृद्धि को रोकते हैं, जबकि तने की लंबाई में वृद्धि करते हैं। मतलब कि ये जो साइटोकाइनिन आपका हार्मोन है ये आपके पौधे में बहुत सारे कार्यों को सफल करता है। जैसे कि ये आपके लिए इसमें जो रसायन होते हैं वो आपके लिए प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ये बीजों का अंकुरण करता है, पार्श्व कलिका वृद्धि करते हैं, मूल वृद्धि को रोकते हैं, पत्तियों की वृद्धि को रोकते हैं और तने की लंबाई में वृद्धि करते हैं। तो ये जो पादप हार्मोन है ये आप बहुत अच्छे से देख लीजिए। ये आपके एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जा चुका है और शायद इस बार भी पूछा जाए। तो अगर जो आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ से लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए। थैंक यू।